स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल मार्क्सवाद और हिंदी साहित्य डॉक्टर शेख नज़ीर। जब दास युग में कृषि और उद्योगों धंधों के साथ दासों की संख्या बढ़ने लगी तो दासों ने अपनी मूल्यहीन जीवन स्थिति में सुधार लाने के लिए तथा अपनी दासता से मुक्ति पाने के लिए अपने स्वामी से ही संघर्ष करने लगे। फलतः उन्हें कुछ जमीन देकर काम कराया जाता था। इस प्रकार इतिहास हमें यह बताता है कि दास युग के उत्पादन साधनों में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगा, तो उसके साथ साथ उस समय की सामाजिक चेतना में हुआ विकास उस दशा तक पहुंच गया कि वहां दास युग को पूर्णतः हटाना पड़ा, अर्थात उत्पादन ही दास युग के स्थान पर सामंतवादी व्यवस्था को जन्म दिया है। पर सामंतवादी व्यवस्था में भी दो वर्ग थे, एक शोषक सामंत वर्ग जो कृषकों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करता था, दूसरा कृषक वर्ग जो मजबूरी से सामंतों पर आश्रित था। यहाँ तक कि जमीन बिकने पर जमीन के साथ किसान भी बिक जाता था। उसका शोषण केवल एक मालिक से न होकर अनेकों से हुआ करता था। लेकिन जब सामंतवादी व्यवस्था में भी माप के यंत्र और विज्ञान के आविष्कारों से उद्योग धंधों का विकास होने लगा तो धीरे धीरे उत्पादन साधनों में परिवर्तन आने लगे। फलतः शोषक सामंतों से शोषित किसान का विरोध फूटकर कृषक वर्ग में एक नई सामाजिक क्रांति के लिए प्रेरणा दी गई और नतीजा यह हुआ कि सामंतवादी व्यवस्था के स्थान पर पूंजीवादी व्यवस्था का जन्म हुआ, जिसमें कि उत्पादन के साधनों पर केवल पूंजीपति का अधिकार होता है, श्रमिक मजदूरों का नहीं। तब से ही पूंजीपति तथा मजदूर की श्रेणियां बनी। इस प्रकार आधुनिक पूंजीवादी समाज सामंती समाज के ध्वंस से पैदा हुआ है। उसमें समाज के वर्ग विरोध को खास खत्म नहीं किया गया, उसने पुराने वर्गों के स्थान पर नए वर्ग पीड़न के पुराने तरीकों के बदले नए तरीके और संघर्ष के पुराने स्वरूपों की जगह नए स्वरूप खड़े कर दिए हैं। इसलिए पूंजीवादी व्यवस्था में भी वही दोष है जो दास प्रथा, स्वामी प्रथा या सामंतवाद में था। लेकिन पूंजीवादी व्यवस्था में जब किसान की नूतन शक्तियों का अधिकार हुआ और उत्पादन शक्ति के रूप में यांत्रिक आकारण आने लगे तो पूंजीवादी शक्तियां समाजवादी साम्राज्यवादी शक्तियों के रूप में सामने आई। जब पूरे सामाजिक जीवन में वर्गीय विरोध अधिक तीव्र होकर सामान्य मजदूर और श्रमजीवियों का घोर शोषण पूंजीपति वर्ग से होने लगा तो आर्थिक भावों से ग्रस्त घोर संघर्ष करने लगा। फलतः पूंजीपति के स्थान पर समाजवादी व्यवस्था का जन्म हुआ, जिसमें उत्पादन के साधनों के ऊपर समाज का अधिकार होता है। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। उपरोक्त विवेचन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि समाज में उत्पादक शक्तियों और उत्पादक संबंधों की विरोधी प्रवृत्तियों का संघर्ष ही वर्ग संघर्ष है। जैसा हम कह चुके हैं कि उत्पादन पद्धति में परिवर्तन आने से सामाजिक व्यवस्था का स्वरूप बदल जाता है, अर्थात नई व्यवस्था का संबंध उत्पादन पद्धति अथवा समाज के आर्थिक आधार पर निर्भर होता है। इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर ही आदिम समाज व्यवस्था लेकर आज तक का समाज बदलता आया है। एंगल्स ने अपनी पुस्तक समाजवाद वैज्ञानिक और काल्पनिक में यूं लिखा है, आदिम समाज को छोड़कर मानव जाति का सारा अतीत इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है और हर समाज में संघर्षशील वर्ग उस काल के उत्पादन और विनिमय की अवस्थाओं में एक शब्द से कहें तो उस काल की आर्थिक परिस्थितियों से उत्पन्न होते हैं। इस विषय पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे अगले वीडियो को अवश्य देखें या कमेंट बॉक्स में दिए जा रहे लिंक को क्लिक कर एक ही स्वर में सुनें।